तो दोस्तों अगर आप गुजरात के रेल यात्री हैं तो आपके लिए भारतीय रेलवे मंत्रालय एक और जो नई परमानेंट अमृत भारत है इसकी यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है एक बड़े तोहफे के रूप में। गुजरात राशि इस गाड़ी को शुरू करने को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है आधिकारिक तौर पर, जिसमें ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल, पूरे रूट की जानकारी, ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन, मतलब की गुजरात को मिलने जा रही एक और ये जो नई अमृत भारत है इसको लेकर सारी जानकारियाँ आधिकारिक तौर पर रेलवे ने बता दिया है, साझा कर दिया है, जारी कर दिया है। जिस बड़ी खुशखबरी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए गुजरात को मिली एंड पटरी पर आने जा रही एक और हमारी ये जो नई परमानेंट अमृत भारत है इसके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं गुजरात राज्य के लिए शुरू होने जा रही एक और नई परमानेंट अमृत भारत ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि गुजरात राज्य से कई ऐसे लंबी दूरी वाले मार्ग हैं जिन पर यात्रियों की मांग है कि अमृत भारत गाड़ियों की शुरुआत करी जाए। तो कहीं न कहीं इन सभी पुरानी मांगों को रेलवे धीरे धीरे पूरा करती जा रही है। और जैसे कि आपको पता होगा कि उधना से ब्रह्मपुर यानी कि गुजरात के सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से उड़ीसा ब्रह्मपुर के लिए ऑलरेडी जो हमारी अमृत भारत है इसकी शुरुआत रेलवे ने कर दिया है, जिसकी शुरुआत वीकली हुआ था, बाद में गाड़ी अब डेली हो गई है। और इसके बाद दोस्तों गुजरात राज्य से और कई ऐसे रूट हैं जिन पर हमारी ये जो अमृत भारत है इनको चलाने की मांग भर भर के यात्री कर रहे हैं, जिनमें से एक रूट पर यात्रियों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए फाइनली गाड़ी को शुरू करने का जो आदेश है वो रेलवे ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। साथ ही ट्रेन नंबर से लेकर टाइम टेबल से लेकर ठहराव, मतलब जो सारी चीजें हैं इसके भी यहाँ पर जानकारी मिल चुकी है। और ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत कब होने वाली है, सारी जो चीजें हैं इसको लेकर आइए और हम डिटेल में जानते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो एक्चुअली गुजरात को मिली एंड पटरी पर आने जा रही हमारी एक और ये जो नई परमानेंट अमृत भारत है इसका संचालन सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से ही रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये भी गाड़ी सूरत से ही अपनी सेवा देने वाली है। बाकी इस गाड़ी का जो पूरा रूट है वो उधना से संगम नगरी प्रयागराज वाला चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, उधना से ब्रह्मपुर के बाद अब उधना से संगम नगरी प्रयागराज के लिए हमारी ये जो आधुनिक ट्रेन है इसकी यहाँ पर शुरुआत भारतीय रेलवे करने जा रही है। ट्रेन नंबर 20437 एंड 20438 नंबर के साथ ये गाड़ी उधना से प्रयागराज जंक्शन एंड प्रयागराज जंक्शन से उधना के बीच में अपनी सेवा देने वाली है अमृत भारत गाड़ी के रूप में। बाकी ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे वीकली बेसिस पर करने जा रही है। उधना से सप्ताह में हर मंगलवार एंड प्रयागराज जंक्शन से सप्ताह में हर सोमवार को ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। जिसके लिए टाइमिंग की बात करें, शेड्यूल की बात करें तो एक्चुअली उधना प्रयागराज से उधना के बीच में शुरू होने जा रही, लॉन्च होने जा रही ये जो नई गाड़ी है इस सप्ताह में हर सोमवार को प्रयागराज जंक्शन से सुबह में 5:20 पर रवाना हो जाएगी, खुलेगी, जो कि अगले दिन यानी कि मंगलवार को सुबह में 4:05 पर आपको गुजरात के उधना यानी कि सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पहुंचाएगी। बाकी उधना रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी सप्ताह में हर मंगलवार को सुबह के 6:45 पर रवाना होगी, खुलेगी, जो कि यहाँ पर बुधवार को सुबह में 7:30 पर आपको संगम नगरी प्रयागराज पहुंचाने का काम करेगी। बाकी इस बीच ये जो गाड़ी है वो कई सारे जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है इन पर भी ठहरने वाली है, रुकने वाली है। जैसे कि ये गाड़ी फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टुंडला, ईदगाह, आगरा, बयाना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, इसके बाद रतलाम एंड वडोदरा जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए ये ट्रेन आपको उधना एंड उधना से प्रयागराज पहुंचाने वाली है। बाकी इस गाड़ी को लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग दक्षिण गुजरात में बसे उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने ये जो बड़ा फैसला है वो कहीं न कहीं ले लिया है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय ने उधना से प्रयागराज जंक्शन के बीच में अभी के डेट में चलने वाली एक हमारी जो पॉपुलर टीओडी गाड़ी है इसको ही यहाँ पर नियमित अमृत भारत के रूप में संचालित करने की मंजूरी दे दिया है, अप्रूवल मिल चुका है। बाकी ये गुजरात से चलने वाली एक्चुअली तीसरी अमृत भारत गाड़ी होने वाली है और इससे यात्रियों को आधुनिक एंड जो आरामदायक रेल सफर है इसकी सुविधा देखने को मिलेगी। बाकी रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में, अपने नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ तरीके से बताया है कि अभी तक चलने वाली ट्रेन नंबर यानी कि हमारी टीओडी गाड़ी ट्रेन नंबर 04125 एंड 04126 वाली जो गाड़ी है इसको अब अस्थायी रूप देते हुए ट्रेन नंबर 20437 एंड 20438 के रूप में यानी कि प्रयागराज उधना से प्रयागराज अमृत भारत गाड़ी के रूप में यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा। बाकी पश्चिमी रेलवे इसके लिए जल्दी ही जो नियमित संचालन की तारीख है यानी कि बेसिक
बेसिकली उद्घाटन की जो तारीख है इसको यहाँ पर घोषित करने वाला है, जारी करने वाला है। बाकी साप्ताहिक शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये गाड़ी अभी फिलहाल वीकली बेसिस पर चलने वाली है, जिसकी डिमांड को देखते हुए आगे गाड़ी के जो फेरे हैं इसको रेलवे बढ़ा सकती है बाई वीकली, ट्राई वीकली या फिर सप्ताह में 7 दिन गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे आगे डिमांड को देखते हुए करेगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि उधना से प्रयागराज वाला ये जो रूट है इस पर यात्रियों का दबाव काफी ज्यादा है और डिमांड बहुत ही हाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए काफी जल्दी ही इस गाड़ी को डेली बेसिस पर भी चलाने का जो काम है वो रेलवे करने वाली है। लेकिन फिलहाल इस गाड़ी की शुरुआत, इस गाड़ी की जो लॉन्चिंग है वो वीकली फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर होने वाली है। सप्ताह में एक दिन ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है 20-437 एंड 20-438 ट्रेन नंबर के साथ इस गाड़ी को यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। और जैसे कि आपको पता होगा कि रेलवे लगातार कई सारी जो पॉपुलर टीओडी ट्रेनें हैं इनको अमृत भारत के रूप में बदलने का काम करती जा रही है। बहुत सारी जो ट्रेनें हैं इनको रेलवे अमृत भारत के रूप में ऑपरेट करने वाली है। और इसी कड़ी में प्रयागराज जंक्शन से उधना, उधना से प्रयागराज के बीच में चलने वाली 04125 एंड 26 वाली जो टीओडी गाड़ी है इसका भी यहाँ पर नंबर आ चुका है रिप्लेस होने के लिए, अमृत भारत में बदलने के लिए। और इसलिए यहाँ पर इसी गाड़ी के टाइम टेबल पर हमारी ये जो अमृत भारत है इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी टीओडी चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो अमृत भारत है इसको पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर रेलवे शुरू करने जा रही है, जो कि गुजरात वासियों के लिए राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश की जो यात्रा है, संगम नगरी की जो यात्रा है वो यहाँ पर आसान बनाने का काम करेगी। जिसको लेकर आप सभी दोस्तों क्या सोचते हैं एंड गुजरात से चलने वाली और किन किन टीओडी गाड़ियों को अमृत भारत के रूप में बदलने की काफी ज्यादा जरूरत है, इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही है गुजरात को मिली एंड काफी जल्दी पटरी पर भी आने जा रही एक नई अमृत भारत ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।